हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कोड जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द कोनिक। तो उसका जो फिगर था हमने कुछ ऐसा बना दिया था, ठीक है। पी R1 कॉमा θ1 क्यू R2 θ2। इसको चेंज कर देना आप थोड़ा, क्योंकि ये एंगल जो बनता है ना हमारा θ1 θ2 इनिशियल लाइन के साथ बनता है, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन रहेगा। ये एंगल आप अगर यहाँ ले लेते हो, P यहाँ ना लेके यहाँ ले लेते हो R1 θ1, तब भी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ थीटा अगर ये लेते हो तो माइनस थीटा लेना पड़ेगा, यहाँ पे θ1 लेना पड़ेगा, तब एंगल दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो वापस इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए आज सिमिलर रहने वाला है केस। आज हम बात करेंगे टेंजेंट की। अगर ये हमारा एस है, ये हमारा θ1, इक्वेशन ऑफ कोनिक अब तो याद हो गई होगी। L अपॉन R इजिकल टू 1 प्लस E कॉस थीटा। ये जनरल इक्वेशन हो गई, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। अब यहाँ देखो, ये θ1 है, ये क्या था हमारा, ये कोड बन रहा था हमारा PQ। ये θ2 का था इसका वेक्टर एंगल, ये θ1, तो R1 θ1 ले जाते हैं इसके कोऑर्डिनेट में से। ये हमारा क्या है, θ2। अभी थोड़ा गौर से देखना, इसी पे बेस है क्वेश्चन, क्योंकि हम आज चलने वाले हैं टेंजेंट पे। ये इनिशियल लाइन है x, ये हमारा फोकस S, ये θ1 और ये ऊपर वाला θ2, और ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, θ2 माइनस θ1। और जो हमारी कोड की जो इक्वेशन आई थी, कोड ज्वाइनिंग यानी 2 पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट पे अगर कोड है तो मतलब वो है कोनिक है, इस टाइप से कुछ, तो उसकी इक्वेशन आई थी L अपॉन R इजिकल टू E कॉस थीटा प्लस सेक θ2 माइनस θ1/2 इंटू कॉस थीटा माइनस θ1 प्लस θ2/2। इस तरह से रिलेशन आया था हमारा, ठीक है। आज हम चल रहे हैं टेंजेंट पे कि टेंजेंट क्या रहेगी। टेंजेंट लेने से पहले मैं बताती हूँ टेंजेंट निकालते कैसे हैं। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में बोलें तो क्या होता है टेंजेंट, y इक्वल टू mx प्लस सी। किसी लाइन का अगर लाइन के हमें वो निकालनी है, क्या बोलते हैं, टेंजेंट निकालनी है, तो ऐसे निकालेंगे y इक्वल टू mx सी करके। वहीं अगर स्लोप निकालना है, स्लोप ये m होता है, क्या होता है, dy/dx। बस इतना पता चल गया। अब देखो फिर हम चलते हैं वापस टेंजेंट पे। टेंजेंट टू द कोनिक एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट। अब देखो जो टेंजेंट रहती है वो केवल एक पॉइंट पे रहती है। अगर मैंने इसको P माना, R1 θ1, Q, अगर ये मैं Q ना लूं और टेंजेंट हमारा किसी एक पॉइंट पे रहता है ना टेंजेंट, अगर इसका मैं डेफिनेशन बोलूं, डेफिनेशन क्या होगा, अ लाइन दैट हैज एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट विद द कोनिक, ठीक है। अब हमें ये नहीं चाहिए, जो ये एंगल बन रहा था यहाँ पे मैं बोलूँ θ2 माइनस θ1, ये कितना हो जाएगा, 0। ये तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि इसी पॉइंट में निकालना है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं क्या लिखूं, θ2 माइनस θ1 इजिकल टू 0, ऐसा ही हो जाएगा। दैट मीन्स θ2 इजिकल टू θ1। आसान है, तो यहाँ से सीधे सीधे फॉर्मूला बन जाएगा L अपॉन R E कॉस थीटा प्लस सेक 0/2, मतलब सेक 0 होगी, सेक 0 की वैल्यू 1,
और कॉस थीटा माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या हो, दोनों वैल्यू 1 है, इक्वल है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा 2 तो है नहीं, थीटा 1 रहेगा। तो अगर ये दोनों सेम है यहाँ से, ओके, यहाँ से सेम है तो 2 हो जाएगा, तो थीटा 1 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया किसका, टेंजेंट का। इतना आसान है। अब इसकी स्पेशल केस देखो, केस 1। ये इक्वेशन किसकी थी हमारी, अगर कोनिक क्या हो, L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा हो। अगर कोनिक हमारा ऐसा हो, इफ द कोनिक, दो केस लेता हूं, एक तो लेता हूं L अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा में चेंज कर लेता हूं, थीटा माइनस अल्फा कर देता हूं। तब क्या बनेगा इस कोनिक की इक्वेशन, L अपॉन आर चेंज केवल यहाँ पे रहेगा, ई कॉस थीटा माइनस अल्फा ये सेम रहेगा, कॉस थीटा माइनस थीटा 1। ये ठीक है। अगला केस 2, इफ द कोनिक L अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा। ये माइनस कब आता है हमें याद होना चाहिए कि जब हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू क्या चेंज करते हैं, पाई प्लस थीटा, तब माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ जहाँ थीटा, इसी जो बेसिक इक्वेशन हमारी यहाँ, इसमें जहाँ थीटा है, इसको इक्वेशन एक्स बोल दूँ, वहाँ थीटा इक्वल टू अगर मैं थीटा प्लस पाई रख दूँ, तब क्या बनेगा, L अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस पाई प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा 1 प्लस माइनस ऑफ ई कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड रीजन में है ना ये, पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ, पाई प्लस थीटा इस रीजन में। तो इस रीजन में x1 y दोनों नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वापस वही आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस थीटा 1। केस थर्ड देखो, केस थर्ड क्या कर रहा हूं मैं, स्लोप निकालना चाहता हूं, इस टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहता हूं। ये टेंजेंट है हमारी, जो इक्वेशन एक्स है हमारी, ठीक है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, तो इसका स्लोप निकालूंगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, मतलब हम इस फॉर्म में लाएंगे इसको, इस इक्वेशन को। उसके बाद साथ उसके बाद क्या होगा, सिंपल है, dy बाई डी एक्स कर देंगे उसका स्लोप निकालने के लिए। तो क्या करूंगा देखो, इसको चेंज करूंगा, तो L अपॉन आर, केस 3, L अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा वैसे रखा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो कॉस थीटा 1 माइनस है तो प्लस साइन थीटा 1। ये फॉर्मूले तभी याद होंगे जब आप प्रैक्टिस में रहोगे बस। अब आर को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा 1 प्लस आर साइन थीटा 1। अब आपको पता होगा आर कॉस थीटा क्या लिखते हैं हम, वाई, सॉरी एक्स, और आर साइन थीटा क्या लिखते हैं हम, पोलर फॉर्म में होता है ना ये, आर साइन थीटा इक्वल टू वाई। ये दो यूज करेंगे यहाँ पे, क्या बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा एल इज इक्वल टू ई एक्स प्लस आर कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा 1 प्लस वाई साइन थीटा 1। एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा, एल एक्स ई प्लस कॉस थीटा 1 प्लस वाई साइन थीटा 1। इसको हटाओ, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स ई प्लस कॉस थीटा 1 प्लस एल। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीधे क्या आ जाएगा, अच्छा इसके अपॉन साइन थीटा 1 रहेगा।
इसके भी साइन थीटा 1 रहेगा। ऐसे भी कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ई प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 1। दैट इज। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो एजम्प्टोट्स का होगा।